कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन हिंदी माध्यम स्कूल के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं टीचर नागेश सोनी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मापन कैसे करते हैं, विमी विश्लेषण और उसके अनुप्रयोग और इस चैप्टर का जो सारांश है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक मिलेगा, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मापन, विमी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग और सारांश। तीनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में तीनों का एक साथ बनाया गया है। आप किसी भी लिंक को टैप करके इन तीनों के बारे में से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन लिंक सबका एक ही है, आप देख सकते हैं किसी भी एक को टैप करके। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लंबाई। आकाश में स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर। लंबाई के और छोटे मात्रक होते हैं माइक्रोन। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को बोलते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लंबाई के बड़े मात्रक होते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं द्रव्यमान। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। बड़े मात्रक 1 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। छोटे मात्रक ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 मिलीग्राम होता है। अब हम पढ़ते हैं विमी विश्लेषण की सीमाएं। इस विधि में समीकरण में आने वाले नियतांक का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, तो इस विधि द्वारा उस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगण की आदि पदों वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि भौतिक समीकरण में 2 राशियों के मध्य योग या अंतर हो, तो उसको भी हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, समीकरण t = 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। t आवर्त काल है, L लंबाई और g जो है गुरुत्वीय त्वरण। तो कोई भी समीकरण शुद्ध कब होता है? जब उसके दोनों पक्षों की विमाएं हमेशा समान होती है, तब वो समीकरण शुद्ध होता है। तो t मतलब आवर्त काल, इसका विमा होता है t। g लंबाई है, इसका विमी सूत्र होता है L का। g त्वरण है, जिसका होता है L/t⁻⁻। LHS की विमाएं t, RHS का पद है √L/g। ये L की विमा ये g ऊपर जाएगा, t⁻⁻² का हो गया +2, रूट से बाहर निकलेगा t। दोनों समान आया, मतलब समीकरण शुद्ध है। इसी प्रकार देखिए, विमी विधि से समीकरण v = u + at की शुद्धता की जाँच करना। ये वेग है, ये भी वेग, ये त्वरण और ये समय, ये वेग की विमा। ये अंतिम वेग कहलाता है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण का, ये समय का। LHS u, v लिखा हुआ है इसका विमी सूत्र। RHS का u का 1 और t का रखें। ये t⁻⁻² या 1 है, तो टोटल हो जाएगा t⁻⁻1। दोनों जुड़ेगा 2L/t⁻⁻1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ विमाएं लिखना है, संख्या को नहीं लिखोगे। तो दोनों पक्षों की विमाएं देखो समान हो गई समीकरण 1 एवं 2 से, तो ये समीकरण शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये था हमारा दूसरा अध्याय, मात्रक एवं मापन, जिसमें हम पढ़े यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में। विमी विश्लेषण और उसका अनुप्रयोग, कैसे विमी विश्लेषण किया जाता है। कोई भी जो शुद्ध भौतिक समीकरण होते हैं, इसके दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती है, ध्यान रखिए। 2 समीकरण जुड़ता या घट रहा है, मतलब दोनों की विमाएं एक समान है, तभी समीकरण आपस में जुड़ता या फिर
घटता है।